सभी को जय निषाद राज। मैं श्याम निषाद आप सभी को राजा निषाद राज जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हर वर्ष की तरह हमारे आराध्य राजा निषाद राज जी की जयंती इस वर्ष भी 23 मार्च दिन सोमवार जिले कटनी में मनाई जा रही है। कार्यक्रम का स्थान मंगलम गार्डन होगा। मैं आप सभी को बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी इस कार्यक्रम में लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। मैं सभी सामाजिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आप सभी के अथक प्रयासों से हर वर्ष इस कार्यक्रम को सफल मनाया जाता है और मुझे विश्वास है इस वर्ष भी सभी सामाजिक बंधुओं के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। मैं सभी सामाजिक युवाओं साथियों से वरिष्ठ जनों से निवेदन करता हूं, हमारी इस वाहन रैली कटनी नई बस्ती निषाद मोहल्ले से उठेगी। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंगलम गार्डन दुर्गा चौक में इस कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम के तत्पश्चात हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी बच्चियों हमारी सामाजिक माताएं बहनों के द्वारा इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने वाले हैं। उसके बाद हमारा भोजन निषाद राज जी की आरती के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। सभी को मैं पुनः निषाद राज जयंती की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सभी से बार बार निवेदन करना चाहूँ तो ज्यादा से ज्यादा संख्या पर जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल सखा श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के महाराज गुहराज निषाद राज की जयंती प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शहर में अपार उत्साह उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले दिन वाहन रैली निकालकर एकजुटता का परिचय दिया गया, तो वहीं दूसरे दिन धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली और आयोजन समिति के सदस्य समाजसेवी श्याम निषाद ने बताया कि शनिवार 13 अप्रैल को शाम 5 बजे वेंकट वार्ड स्थित निषाद स्कूल से भव्य और विशाल शोभा यात्रा शुरू हुई, जो सत्यनारायण मंदिर, माई नदी, दुबे कॉलोनी होते हुए दुर्गा चौक खरहाने स्थित मंगलम मैरिज गार्डन में पहुंचकर सांस्कृतिक के साथ ही संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराते हुए 9 देवियों को प्रभात झांकी, भारत माता, हनुमान जी, केवट जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा कई चलित और जीवंत झांकियों ने मन मोह लिया। शोभा यात्रा के समापन के उपरांत मंगलम मैरिज गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें अतिथि के रूप में महापौर प्रीति संजीव सूरी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी, टंडन, जीएसटी ऑफिसर निषाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
निषाद राज की, बोलो राजा निषाद राज की। भगवान श्री राम के निषाद राज के प्रसंग को जीवंत करने के लिए आज हमारे टीकमगढ़ और कटनी में एक साथ अलग अलग स्थान पर माननीय पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी जी, मध्य प्रदेश शासन,
माननीय उम्मीदवार जिला पंचायत टीकमगढ़, श्रीमती शालिनी मिश्रा, ईश्वर दीपक मिश्रा, वारेलाल नंदू चौरसिया जी, राजू नेकवार जी, कुंदीलाल केवट जी, मनोज नेकवार, मेरे माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, संजीव सूरी जी, मनीष पाठक जी, दीपक टंडन जी, जय नारायण जी, राजेश निषाद जी, इस अवसर पर मौजूद सारे के सारे भगवान श्री राम और महाराज निषाद के सारे मानने वाले भाइयों और बहनों, आज निषाद राज जी की जयंती है। मेरे साथ बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम के अनन्य मित्र परम भक्त निषाद राज जी को सादर प्रणाम करता हूं और जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना करता हूं। सच में निषाद राज जी के बिना हमारे लिए पूरा समाज, हमारा मछुआ समाज, मत्स्य पालक भाई बहन उसी शुचिता के ऊर्जा के प्रतिमान भी है। मैं भक्त निषाद राज और भगवान श्री राम की मित्रता पे सच में उनकी मित्रता वो निश्चल थी, अटूट थी, प्रेम वाली थी। और ये संदेश भगवान का है कि हम आदर और सम्मान के साथ परस्पर जीवन के सारे बिंदुओं को रखें अपनी ओर। मैं एक बार फिर आप सबको जयंती की बधाई देना चाहता हूं और खासकर हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के आधार पर कई प्रकार की योजनाएं हमारे भाई बहनों के लिए बनाई और स्वाभाविक रूप से उन सारे कामों में हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मछुआ समाज और बाकी मित्रों के लिए भविष्य की बड़ी संभावना है। लगभग 4.40 लाख हेक्टेयर का हमारे पास विशाल जल क्षेत्र है और इसमें 99% भाग में मछली का उत्पादन हो रहा है। मुझे गर्व है केवल मछली के बीज पर न केवल हम निर्भर हुए बल्कि मछुआ कार्ड वितरण में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 लाख भाइयों के आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में हमने हमारी सरकार के माध्यम से मदद की है। एक बार जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं। हमारे लिए पूरा समाज, हमारा मछुआ समाज, मत्स्य पालक भाई बहन उसी शुचिता के ऊर्जा के प्रतिमान भी है। मैं भक्त निषाद राज और भगवान श्री राम की मित्रता पे सच में उनकी मित्रता वो निश्चल थी, अटूट थी, प्रेम वाली थी। और ये संदेश भगवान का है कि हम आदर और सम्मान के साथ परस्पर जीवन के सारे बिंदुओं को रखें अपनी ओर। मैं एक बार फिर आप सबको जयंती की बधाई देना चाहता हूं और खासकर हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के आधार पर कई प्रकार की योजनाएं हमारे भाई बहनों के लिए बनाई और स्वाभाविक रूप से उन सारे कामों में हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मछुआ समाज और बाकी मित्रों के लिए भविष्य की बड़ी संभावना है। लगभग 4.40 लाख हेक्टेयर का हमारे पास विशाल जल क्षेत्र है और इसमें 99% भाग में मछली का उत्पादन हो रहा है। मुझे गर्व है केवल मछली के बीज पर न केवल हम निर्भर हुए बल्कि मछुआ कार्ड वितरण में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 लाख भाइयों के आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में हमने हमारी सरकार के माध्यम से मदद की है। एक बार जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं। लेकिन हम लोगों के अन्य पिछड़ा वर्ग में जिनमें सैकड़ों जातियां आती हैं उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया कि जो गरीब है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आज हम लोगों के समाज ने पढ़ाई लिखाई में सब चीज में इतनी ज्यादा हम लोग आगे निकले हैं। पहले क्या था कि ये था कि हमारा व्यापार है, हमको व्यापार करना है। लेकिन आज आप अपने निषाद समाज में ही देखिए जयंती थी ना तो कई बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं। अभी जैसे बताया आपके यहाँ ही पटवारी हैं, कठिन आसान थोड़ी होता है बनना। और
अन्य व्यापारों में भी लोग चले गए, नौकरियों में चले गए। लेकिन क्या आज से 25-50 साल पहले हम ये सोच पाते थे क्या वेंकट भाई? हमको लगता था कि हमारे यहाँ जो काम चल रहा है, मेरे समाज में लोगों को लगता था कि नहीं यही काम है हमारा। सुनार लोगों को ये लगता था कि नहीं हमको सुनार है, सोने का ही काम करना है। लेकिन सरकार ने आरक्षण दिया, आरक्षण में हम लोग आगे।
बच्चों के लिए